जिंदगी जीना बहुत आसान है, लेकिन हम लोग गलतियां करके उसे मुश्किल बना देते हैं। हर कोई जीवन में खुश रहना चाहता है, सकारात्मक होना चाहता है, अधिक क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होना चाहता है। समाज में सम्मान पाना सभी का लक्ष्य होता है। लेकिन इस बेहतर जीवन को और उसके आनंद को पाने के लिए हम क्या करते हैं? दरअसल अच्छा परिवार, अच्छे दोस्त, अच्छा स्वास्थ्य और एक तरह से हम कहें कि अच्छा माहौल, ये हम सभी चाहते हैं। और आर्थिक सुरक्षा, ये हम चाहते हैं कि अच्छे जीवन के लिए ये पर्याप्त है। लेकिन हम अपनी पूरी जिंदगी लोगों के साथ खुद की तुलना करने में लगा देते हैं। इस चक्कर में जिंदगी का असली स्वाद लेना भूल जाते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, इसलिए जब भी कोई लक्ष्य निर्धारित करें तो उसे प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से पूरी कोशिश करें। और इससे क्या होगा? जब आप कोशिश करेंगे तो जाहिर तौर पर उससे आपको संतुष्टि की प्राप्ति होगी और अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर आप उस दिशा में आगे बढ़ते रहें। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। और आइए अब शुरुआत करते हैं और देखते हैं देश की बड़ी खबरें। आन बान और शान के साथ देश ने मनाया 73वां गणतंत्र दिवस। राजपथ पर राष्ट्रपति ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर 21 तोपों की सलामी दी गई। गणतंत्र दिवस समारोह में देश की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया गया। राजपथ पर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हुआ। एयरफोर्स ने आसमान में दिखाया शौर्य। सर्वोच्च बलिदान के लिए सहायक सब इंस्पेक्टर बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। परेड से पहले रक्षा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचे। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने स्वागत किया। देश के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री ने डिजिटल आगंतुक पुस्तिका पर अपना संदेश भी लिखा। 1971 और इसके पहले और बाद के युद्धों समेत सभी युद्धों के शहीदों के नाम राष्ट्रीय समर स्मारक में अंकित किए गए हैं। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित अपने निवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संविधान ने देश में समता, एकता और बंधुत्व की भावनाओं को प्रोत्साहित करके हर क्षेत्र की उन्नति और प्रगति का मार्ग दिया है। परीक्षार्थियों के विरोध के बाद रेलवे ने एनटीपीसी लेवल 1 की परीक्षाएं स्थगित कर दी। शिकायतों की जांच के लिए समिति बनाई गई है। समिति विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित परीक्षाओं में सफल और असफल होने वाले परीक्षार्थियों की शिकायतों की जांच करेगी। कमेटी दोनों पक्षों की शिकायतें और चिंताएं सुनने के बाद रेल मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपेगी। उम्मीदवार 16 फरवरी तक अपनी शिकायत समिति के सामने रख सकते हैं। कमेटी 4 मार्च को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। रेल मंत्री ने छात्रों से कानून को हाथ में नहीं लेने की अपील की। लगातार दूसरे दिन देश कोरोना के 3 लाख से कम मामले सामने आए हैं। देश में कोविड-19 के साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 17.33% है। अब तक 163 करोड़ 76 लाख से ज्यादा कोविड टीकाकरण हो चुका है, जिसमें 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को 4 करोड़ 35 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई हैं। वहीं 94 लाख 28 हजार से अधिक प्रिकॉशन खुराक दी जा चुकी है। और राष्ट्रीय सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं NEWS यानी कि देश के चारों कोनों से आ रही राज्यवार सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर राजभवन में ध्वजारोहण किया और परेड का अवलोकन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। भोपाल में 73वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। पहली बार छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स की टुकड़ी मध्य प्रदेश के आयोजन में शामिल हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने कई घोषणाएं की हैं। इसमें हफ्ते में 5 दिन काम, पेंशन, अंशदान, 14% तीरंदाजी अकादमी समेत कई घोषणाएं शामिल हैं।
ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया और तिरंगा फहराया। इस साल गणतंत्र दिवस के परेड में पहली बार बीएसएफ के जवानों ने भी भाग लिया। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेड रोड पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। राज्यपाल ने इस अवसर पर तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। गुवाहाटी में असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने पशु चिकित्सा कॉलेज मैदान में 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया और ध्वजारोहण किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर झंडा फहराया और तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद नीतीश कुमार गांधी मैदान पहुंचे और राज्यपाल फागू चौहान के साथ गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस बार कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण सामूहिक सभा पर प्रतिबंध के मद्देनजर स्थल को राजभवन में स्थानांतरित किया गया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तिरुवनंतपुरम में स्थित सेंट्रल स्टेडियम में 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। गणतंत्र दिवस पर अटारी वाघा सीमा पर बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स ने मिठाइयों का आदान प्रदान किया। इस दौरान पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ अधिकारियों को 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी। लद्दाख में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीर जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर -35 डिग्री सेल्सियस तापमान में भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूंछ में बर्फ की मोटी परत के बीच राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र खटीमा में घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया और बीजेपी को फिर प्रचंड बहुमत के साथ चुनने की अपील की। उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बीजेपी ने सन क्रूज सीट से कांग्रेस से बीजेपी में आए एंटोनियो फर्नांडीज को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही बीजेपी ने सभी 40 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की आखिरी सूची जारी कर दी है। पार्टी राज्य विधानसभा की 117 सीटों में से 20 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 28 से 30 जनवरी तक पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वो जालंधर और अमृतसर समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। प्रकाश सिंह बादल लांबी सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। 94 साल के प्रकाश सिंह बादल लांबी से मौजूदा विधायक हैं। और आइए अब देश और राज्यों की बड़ी खबरों के बाद एक नजर डाल लेते हैं दुनिया भर से आ रही अहम खबरों पर। दुनिया भर में भारतीय दूतावासों और प्रवासी भारतीयों ने 73वां भारतीय गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इटली में रोम में 4वीं सदी में निर्मित बाथ्स ऑफ डायक्लेनिएशन पर तिरंगी रोशनी की गई। वियतनाम, अर्जेंटीना, रूस, मंगोलिया और अन्य देशों में भी प्रवासी भारतीयों ने गणतंत्र दिवस मनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर उसने यूक्रेन में दाखिल होने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस अगर यूक्रेन में प्रवेश करने का फैसला लेता है तो अमेरिका पोलैंड और रोमानिया समेत पूर्वी क्षेत्रों में अमेरिकी सेना और नाटो की मौजूदगी बढ़ाने से भी गुरेज नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक करने के बाद ये बात कही।
जो बाइडेन ने कहा कि बेलारूस की पूरी सीमा पर रूसी सैनिक मौजूद हैं, यानी रूसी बलों की तैनाती में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश ने पूरी आन बान और शान के साथ अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली में राजपथ पर आयोजित किया गया। यहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर धरती से लेकर आकाश तक गणतंत्र का उत्सव मनाया गया। देश के युवाओं ने पूरे जोश के साथ भारत की विकास गाथा का प्रदर्शन किया। अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां निकाली गई। गणतंत्र दिवस की परेड में क्या रहा विशेष, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया। समारोह में देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया। राजपथ पर 73वें गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत 21 तोपों की सलामी के साथ हुई। परेड में कुल 16 मार्चिंग दस्तों ने हिस्सा लिया। परेड की कमान परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा ने संभाली और मेजर जनरल आलोक काकर परेड के सेकंड इन कमांड रहे। इसके बाद परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेताओं ने राष्ट्रपति को सलामी दी। गणतंत्र दिवस परेड की पहली टुकड़ी 61 हॉर्स कैवेलरी रेजिमेंट रही। परेड में सेना की 6 पैदल टुकड़ियों में राजपूत रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, सिख लाइट इन्फेंट्री, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स रेजिमेंट और पैराशूट रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। इसके अलावा वायुसेना और नौसेना का पैदल दस्ता भी परेड में शामिल हुआ। सैन्य बैंड और ड्रम बैंड के अलावा 5 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पैदल दस्ते ने परेड में हिस्सा लिया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, एनसीसी, एनएसएस के कैडेट्स भी परेड में शामिल हुए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक सब इंस्पेक्टर बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हें ये सम्मान श्रीनगर में आतंक रोधी अभियान में वीरता और साहस के लिए दिया गया। उनकी पत्नी और पुत्र ने राष्ट्रपति से ये सम्मान हासिल किया। राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में देश की सैन्य ताकत की झलक दिखाई दी। साथ ही वायुसेना के विमानों का फ्लाई पास्ट, जिसने सभी को बेहद आकर्षित किया। इस साल फ्लाई पास्ट से जुड़े वीडियो प्रसारण में विमानों के कॉकपिट का नजारा भी दिखाया गया। वायुवीरों ने अपनी शानदार प्रतिभा से सबको रोमांचित किया। आपको भी दिखाते हैं ये नजारा। गणतंत्र दिवस की परेड में सेना के PT-76 टैंक, सेंचुरियन टैंक, अर्जुन MKI टैंक शामिल हुए। इसके अलावा APS टोपस बख्तरबंद वाहक, BMP लड़ाकू वाहन, हॉवित्जर के अलावा तोप पुल निर्माण प्रणाली का प्रदर्शन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली टाइगर कैट मिसाइल प्रणाली और आकाश मिसाइल प्रणाली भी सेना के मशीनीकृत दल का हिस्सा रहे। फ्लाई पास्ट में वायुसेना के 75 विमानों और हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया। राफेल, सुखोई, जगुआर, MI-17, सारंग, अपाचे और डकोटा विमानों ने आसमान में अलग अलग एयर फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया, जिसमें राहत, एकलव्य, त्रिशूल, तिरंगा, विजय और अमृत सहित विभिन्न आकृतियां बनाई गईं। फ्लाई पास्ट की शुरुआत 4 MI-17 विमानों ने तिरंगे के आकार में उड़ान से की। इसके बाद एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ने रुद्र और राहत फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया। फ्लाई पास्ट का समापन अमृत शब्द के आकार में लड़ाकू विमानों की उड़ान से हुआ। 17 जगुआर लड़ाकू विमानों ने हवा में फॉर्मेशन बनाया। गणतंत्र दिवस समारोह में राजपथ पर देश की सांस्कृतिक विरासत का भी प्रदर्शन किया गया। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 12 और मंत्रालयों और विभागों की 9 झांकियां परेड में दिखाई दी। राजपथ पर आयोजित 73वें गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित की गई उत्तर प्रदेश की झांकी में आध्यात्मिक नगरी वाराणसी केंद्र में रही। झांकी में बनारस के घाटों से लेकर काशी विश्वनाथ धाम तक की शानदार झलक पेश की गई। परेड में गुजरात की झांकी को गुजरात के आदिवासी आंदोलन की थीम से प्रदर्शित करता दिखाया गया। वहीं हरियाणा की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। हरियाणा की थीम खेल में नंबर 1 थी।
वहीं परेड में गोवा की झांकी गोवन विरासत के प्रतीक पर आधारित रही। ये झांकी फोर्ट अगुआड़ा, डोनापाउला और पणजी में स्थित आजाद मैदान में शहीदों के स्मारक को प्रदर्शित करती नजर आई। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड ने अपनी झांकी में संपर्क परियोजनाओं और धार्मिक स्थलों का प्रदर्शन किया। झांकी में हेमकुंड साहिब, गुरुद्वारा, डोबरा चंटी ब्रिज और बद्रीनाथ मंदिर को दर्शाया गया। वहीं पंजाब राज्य की झांकी में स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब के योगदान को दर्शाया गया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को वर्णन किया गया। परेड में मेघालय की झांकी दिखाई गई। इस झांकी में एक महिला को बांस की टोकरी और कई बांस के उत्पादों को बुनते हुए दिखाया गया। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान अरुणाचल प्रदेश की झांकी में एंग्लो अबोर युद्धों में राज्य के आदिवासियों, विशेष रूप से सियांग क्षेत्र के आदिवासियों के प्रतिरोध को दर्शाया गया, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के औपनिवेशिक विस्तार की साम्राज्यवादी नीति के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। वहीं जम्मू कश्मीर की झांकी के आगे के हिस्से में जम्मू की त्रिकुटा पहाड़ियों में कटरा स्थित विश्व प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी भवन को दर्शाया गया और इसके पिछले हिस्से में केंद्र शासित प्रदेश में बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को दर्शाया गया। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार लोक अदालत को दर्शाने वाली एक झांकी का प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने झांकी का विषय एक मुट्ठी आसमान लोक अदालत रखा था। झांकी के आगे के हिस्से में न्याय सबके लिए विषय को प्रदर्शित किया गया। सबके लिए विश्वास न्याय का सबके लिए। सोनू ने वाह। देश के 73वें गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान राजपथ पर 10 विशाल स्क्रॉल कैनवास पर स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों की बहादुरी को चित्रकारी के जरिए प्रदर्शित किया गया। इसे रक्षा और संस्कृति मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कला कुंभ के दौरान तैयार किया गया था। इन्हें देश भर के 600 से अधिक कलाकारों ने चंडीगढ़ और भुवनेश्वर में 2 चरणों में तैयार किया। इनके जरिए स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों की वीरता को दर्शाया गया। ये स्क्रॉल स्वदेशी और समकालीन दृश्य कला की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते नजर आए। 73वां गणतंत्र दिवस समारोह जब मनाया गया तो स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों की वीरता का प्रदर्शन इसके जरिए किया गया। और आइए अब नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। आज की बड़ी गतिविधियों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में सभी मध्य एशियाई देशों की ऐतिहासिक यात्रा की थी। इसके बाद द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर उच्च स्तर पर आदान प्रदान हुआ है। पूरे देश में 73वां गणतंत्र दिवस बेहद उत्साह के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर श्रीनगर में सेना की बैंड टुकड़ी ने पारंपरिक सैन्य बैंड के धुनों को प्रदर्शित कर देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। तो फिलहाल हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इन्हीं धुनों के साथ। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास भी।
विश्व समन्वय अनेकांत पथ, सर्वोदय का हो प्रतिपल गान, मैत्री करुणा सब जीवों पर, अहिंसा धर्म जग ज्योति महान। जैन धर्म की अधिक जानकारी के लिए देखें एकम सद संसद टीवी पर। हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात करते हैं आज के इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ा इतिहास और नजर डालते हैं कि इतिहास के पन्नों में 27 जनवरी के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 27 जनवरी वर्ष 1880 में थॉमस एल्वा एडिसन को उनके गर्मागर्म प्रकाश के लिए पेटेंट दिया गया। 1878 में एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। बिजली के बल्ब से घरेलू उपयोग के लिए बिजली उपलब्ध कराई गई। इसके लिए उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी बनाई। इस कार्य में जेपी मॉर्गन और स्पेंसर ट्रास्क उनके फाइनेंसर थे। उन्होंने इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मास कम्युनिकेशन, साउंड रिकॉर्डिंग और मोशन पिक्चर के क्षेत्र में कई आविष्कार किए। इनमें फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा जैसे कई आविष्कार शामिल हैं। 27 जनवरी वर्ष 1967 में अपोलो 1 दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस अभियान में 3 अंतरिक्ष यात्रियों ग्रस ग्रिसम, एड वाइट और रोजर बी चैफी की मृत्यु हुई। यह सैटर्न 1B रॉकेट से प्रक्षेपित होने वाला अमेरिका का पहला अपोलो अभियान था, जो कि चंद्रमा पर मानव के पहले कदम के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला था। AS-204 नाम का यान अपोलो 1 कैप्सूल को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने वाला था। इस अभियान का लक्ष्य था प्रक्षेपण प्रक्रिया की जांच, भूमि केंद्र द्वारा यान नियंत्रण की जांच करना। इस यान को 21 फरवरी 1967 में प्रक्षेपित किया जाना था। और आइए अब एक नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। आज दिन भर संसद टीवी पर सुबह 10 बजे आप देख सकते हैं बिल्स एंड इनसाइट और दोपहर 3 बजे कोरोना अपडेट। शाम 5 बजे देखिए कोरोना संवाद और शाम 7 बजे आप देख सकते हैं मुद्दा आपका। 7:30 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं स्पेशल रिपोर्ट जम्मू कश्मीर और रात 8 बजे संसद टीवी पर दिन भर की बड़ी खबरों पर आधारित हिंदी न्यूज बुलेटिन आज की खबर। 8:30 बजे देखिए कैबिनेट दिस वीक। 9 बजे देखिए एकम सत और 9:30 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं पर्सपेक्टिव। रात 10 बजे ग्लोबल डिबेट। इसी के साथ हेलो इंडिया में फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।